1D एरे है ना, 1D का मतलब सिंपल सा होता है जिसकी एक डायमेंशन हो, है ना। 1D एरे मतलब वन डायमेंशनल एरे है ना। तो वन डायमेंशनल एरे मतलब या तो जिसमें रो होगा या फिर क्या होगा, ओनली कॉलम होगा। मतलब कि ऐसे अगर मेरे पास कुछ वैल्यूज है और वह ऐसी हैं एक रो में, तो ये भी 1D है। और अगर या तो वह ऐसी हो सकती है तो ये 1D, मतलब इसकी डायमेंशन जो है वो या तो रो में या फिर क्या है, कॉलम में। तो इसको बोलते हैं अपन 1D एरे। तो अगर हमको मल्टीपल नंबर हमको क्या करना है, एक साथ स्टोर करना है, चाहे रो में या फिर कॉलम में, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, 1D एरे का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 1D एरे की अगर बात करूँ मैं, तो एरे बेसिकली यूज़ क्यों होता है, अब सिंपल सी बात है कि दो टाइप के एरे मिलेंगे। 1D तो क्या मिलेगा अपने को, 2D भी मिलेगा। तो एरे क्या होता है, एरे की सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है कि एरे जो है वो क्या है, सिमिलर टाइप की डेटा का कलेक्शन होता है। एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सिमिलर टाइप का डेटा मतलब सेम टाइप का डेटा। सेम टाइप इन द सेंस कैसा, कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मान लीजिए मुझे 5 नंबर स्टोर करने हैं, तो और पाँचों की वैल्यू इंटीजर होगी, तो मुझे कैसा लेना पड़ेगा, 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेने पड़ेंगे कि नहीं। अब सोचो कि अगर मान लो मेरे को 10 वेरिएबल चाहिए, मतलब 10 नंबर स्टोर करना है, तो 10 तो वेरिएबल लेने ही पड़ेंगे। यदि मुझे 50 चाहिए या 100 चाहिए, 1000 चाहिए, तो क्या मैं 1000 वेरिएबल बनाऊंगा ऐसे में, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा ये काम। तो फिर अपन क्या करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं क्या, एरे का। तो एरे क्या है, कलेक्शन है सेम टाइप के डेटा का, ठीक है, जहाँ पर आप सेम टाइप का मल्टीपल डेटा का, है ना, सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल डेटा ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। सेम टाइप के डेटा कलेक्शन तो है, बट वो मल्टीपल डेटा होगा, ऐसा लिख दो, सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल डेटा, ठीक है ना। इतना क्लियर है, ये लगा दिया अपन। अब इधर समझो कि जो एरे होता है, वो एरे डेटा को स्टोर तो करता है मल्टीपल डेटा को, और वो भी सिंगल यूनिट में, है ना। तो एक और मैं लिख दूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ कि एरे इज, या एरे इंडेक्स की बात करूँ अगर मैं, एरे इंडेक्स्ड स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। अब होता क्या है, जैसे मल्टीपल डेटा को स्टोर तो कर रहा है, बट मल्टीपल डेटा को अगर स्टोर कर रहा है तो उसकी कुछ पर लोकेशन भी तो आपकी कुछ वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। वॉइस। एक मिनट को नेटवर्क, अरे ये कैसे कनेक्ट हो गया, रुको एक मिनट ना, इसको डिस्कनेक्ट कर दो, फॉरगेट। अभी आ रही है वॉइस, Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि एरे, अब वो मल्टीपल डेटा को एक साथ स्टोर तो करेगा, बट स्टोर कैसे करेगा पता है, तो एक डायग्राम समझते हैं। देखिए जब भी एरे हमको बनाना होता है तो हम लिखते कैसे हैं? जैसे अगर हमको कोई वेरिएबल बनाना होता है तो कैसे लिखते हैं अपन, नॉर्मल से ऐसा लिख देते हैं, इंट ए, ऐसा लिखते हैं ना अपन, इंट ए। तो क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में एक ए नाम का क्या बनता है, वेरिएबल बनता है, और उसमें फिर क्या होती है, कोई वैल्यू चली जाती है। जैसे ए में क्या हो जाएगा, कोई सी भी वैल्यू चली जाएगी, तो वैल्यू किस में जाएगी, अपनी एड्रेस ऑफ ए पे। तो मतलब जैसे आपने कोई नंबर लिखा जैसे 5, तो 5 यहाँ चले जाएगा। आ रहा कुछ समझ में। लेकिन सोचो जब आप कोई एक एरे बनाते हो, तो एरे कैसे बनाते हैं, देखिए पहले तो अपन एक ए नाम का एरे बनाते हैं, और उसकी जो साइज़ है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ती है कि उस एरे के अंदर कितने आपको नंबर चाहिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं अपन एरे को। तो एरे के अंदर अपने को कितनी वैल्यूज चाहिए, 5 वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दिया अपन ने, 5। इसका मतलब है कि हम उस सिंगल ए के अंदर कितने नंबर डाल सकते हैं, हम 5 नंबर। बट वो जैसे अगर एक वेरिएबल वैल्यू जा रही थी तो वो ऐसे स्टोर हो रही थी, बट अगर 5 वेरिएबल में स्टोर होगी तो कैसे होगी, अलग अलग 5 बनेंगे ना इसके लिए भी। तो देखो एरे कुछ इस टाइप से बनता है कंप्यूटर की मेमोरी में। एक के लिए तो दिख ही रहा आपने वो कैसा बनेगा, लेकिन जब आप 5 करोगे तो वो कैसे करेंगे, ये देखो पहली जो वैल्यू है वो कैसे, ये कौन से इंडेक्स में जाएगी, 0 इंडेक्स है, मतलब ये ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स हो जाता है ये कौन सा हो जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने लिखा था ना कि एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो ये 0 इंडेक्स हो गया, ये कौन सा हो गया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सा हो जाएगा, 4। अब आप बोलोगे कि सर उसमें तो 5 थे टोटल, तो 5 ही गए ना, स्टार्ट 0 से हुआ और वो एंड कहाँ पे हुआ, 4 पे। मतलब 0 to n-1। n-1 का मतलब क्या हुआ
कि n कितना है अपना अभी 5 है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वो 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जा रहा है n माइनस 1 तक। तो ये है 0 to n माइनस 1, मतलब इसकी इंडेक्सिंग है। अब अगर मैं बात करूँ जैसे कि इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे अपन, a ऑफ 0 इंडेक्स, आ रहा कुछ समझ में? फिर ये कौन सा हो जाएगा a ऑफ 1 इंडेक्स, फिर ये कौन सा हो जाएगा a ऑफ 2, ठीक है ना। ऐसे वो कहाँ तक जाएगा a ऑफ 3 और a ऑफ क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे अगर कोई वैल्यू अपने को देना है तो मैं यहाँ पर वैल्यू कैसे कुछ भी वैल्यू पुट कर दूंगा, 1 2 3 4 और 5 नंबर आप कुछ भी दे सकते हो। तो वैल्यू कैसे देंगे देखो, तो सिंटेक्स में बता दूं कि एरे का सिंटेक्स क्या होता है। एरे की सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको डेटा का क्या देना पड़ता है, टाइप देना पड़ता है कि किस टाइप का आप उस एरे के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हो। इंटीजर होगा, फ्लॉट होगा, कैरेक्टर होंगे, जो भी है। फिर आपको क्या करना है, अपने एरे का क्या देना है, नाम देना है। और नाम देने के बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एरे का क्या लिखना होता है, साइज लिखना होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो पहले डेटा टाइप, फिर एरे का नाम और उसकी साइज। देखो कैसे, तो इंटीजर टाइप का मान लो अपने को एरे बनाना है ना, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और नाम क्या दे दिया ए, और उसकी साइज कितनी भी आप चाहो जितनी कर सकते हो, मैंने 5 कर दिया। तो पता है क्या होगा, मतलब इस ए में आप कितने नंबर स्टोर कर सकते हो 5। अगर मैं 50 लिख दूंगा तो 50 स्टोर हो जाएंगे, ठीक है ना। वो जितना आपको करने हो उतने कर सकते हो। तो इस टाइप से क्या होगा, 5 वैल्यूज के अंदर इजीली क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब वैल्यू स्टोर करेंगे अपन, वो तो ठीक है, ये तो सिंटेक्स था और ये क्या था, इसका एक एग्जाम्पल था। बट एक्चुअल अगर मैं बात करूँ कि एरे जो है वो एरे मल्टीपल डेटा को स्टोर तो कर रहा है। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो इंटीजर है वो केवल किस टाइप के डेटा को स्टोर करता है, इंटीजर वैल्यू को। और कितनी इंटीजर वैल्यू एक वेरिएबल में जाती है, केवल एक जाती है। बट अभी हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का ही तो एक वेरिएबल बनाया है, लेकिन उसमें कितनी वैल्यू चली गई है, 5 चली गई है, ठीक है। तो 5 वैल्यूज अगर उसके अंदर चली गई हैं तो ये अपन ने जो एरे बनाया है ये किस टाइप का, यूजर के द्वारा बनाया हुआ है कि उस ए में कितना चले गया 5। आप चाहो तो 50 भी कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें फिक्स नहीं है, बट इंट का फिक्स है कि अगर आप इंट ए लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर इंट ए लिखेंगे तो ए में जो वैल्यू जाएगी वो किस टाइप की जाएगी, केवल एक इंटीजर वैल्यू जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये अगर यूजर ने खुद बनाया है, इसलिए एरे को क्या बोलते हैं अपन, एरे जो है वो क्या है, एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। किस टाइप का है ये, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये यूजर के द्वारा बनाया हुआ होता है, पहले से बना हुआ नहीं आता, हमको खुद क्रिएट करना पड़ता है एज यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो यूजर को जितने की जरूरत है, 5 साइज की, 10 की, 20 की, तो उतने साइज का वो क्या बना देगा, एक एरे बना देगा। इतना क्लियर है। ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या यहाँ तक No, किसी को भी sir. नहीं, ठीक है। तो देखिए, अब आगे चलें अपन, तो अपन वैल्यू कैसे डालेंगे एरे में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ पहले। तो क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एरे एलिमेंट, एक्सेप्ट एरे एलिमेंट्स एंड प्रिंट एरे एलिमेंट्स। मतलब करना क्या है कि एरे के एलिमेंट को एक्सेप्ट करना और क्या करना है, प्रिंट करना है। तो देखिए, एरे की रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई अपने को बहुत जल्दी नहीं आ गया अंशु, बहुत जल्दी नहीं आ गया अपन। बाकी तो सब है ही, ठीक, चलो। तो देखो क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है जो यूजर से क्या लेगा, मतलब वैल्यू लेगा और उसको क्या करेगा प्रिंट करेगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio डॉट h, इसके बाद फिर क्या करेंगे मेन, और मेन के अंदर जाके एक एरे बनाते हैं। तो इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया और साइज कितनी कर दी अपन ने 5। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक्सेप्ट करना एरे के एलिमेंट्स, तो आप एरे में कुछ एलिमेंट डाल दो। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये 5 वैल्यूज डाल दी। तो एरे के अंदर वैल्यूज कैसे डालेंगे अपन, ये करली ब्रैकेट्स लगा करके, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ऐसा लिखा है तो ऑटोमेटिकली जो पहली वैल्यू वो 0 इंडेक्स में जाती है। कहाँ जाती है, 0। मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसा एक ब्लॉक बना होगा, वो A0 में क्या होगा, अपना पहला नंबर चले गया होगा। फिर दूसरा नंबर कहाँ गया होगा, कौन से इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में, फिर ये सेकेंड इंडेक्स में अगला, फिर थर्ड इंडेक्स में और फोर्थ। मतलब 5 इंडेक्स तक तो है ही नहीं,
इंडेक्स उसका 4 तक ही। तो अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट ऐप %d/n, और फिर मैं क्या करूँगा, न्यू लाइन में जाएगी जो भी वैल्यू है अपनी प्रिंट होके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो बताओ ए ऑफ 0 में क्या आएगा? सर एक क्वेश्चन है, हमने 1 2 3 4 4 5 को हम्म। कर्ली ब्रैकेट्स में दिया। जी बेटा, एरे की जब वैल्यू देखो, नॉर्मल अगर वेरिएबल की बात करूँ तो वैल्यू कैसे देता हूँ, ए इक्वल टू सीधे लिख देते हैं अपन, है ना। लेकिन वो एक एरे है, और एरे में क्या होगा, बहुत सारा डेटा जाएगा, मतलब मल्टीपल डेटा जाएगा। और जैसे अगर हम या तो सी के अंदर जब इफ एल्स भी लगाते हैं और वहाँ पर इफ़ के बाद अगर कोई कंडीशन होती है और कंडीशन के बाद एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, तो कोई अपन ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्लॉक नहीं लगाते। बट एक से ज़्यादा की जब बात आती है तो वहाँ पर अपन ब्लॉक, तो वही तो यहाँ पे तो एक से ज़्यादा है ना, तो इसलिए अपन ने लगाया, ठीक है। चलो, तो अभी बताओ क्या प्रिंट होगा। ए ऑफ 1. 0 में क्या है, 1 है, सो 1 प्रिंट हो जाएगा। Yes, sir. देखो आंसर क्या आ रहा है अपना, क्या आ गया, 1। अब आगे चले अपन, मैं प्रिंट लिखता हूँ किसको, %d न्यू लाइन ए ऑफ 1, ए ऑफ 2। चलो अब क्या प्रिंट होगा बताओ मुझे। ए ऑफ 2 में क्या दिख रहा है आपने को, 3, तो थर्ड वाला प्रिंट हो जाएगा, दिख रहा है। चलो ये 5 प्रिंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, %d/n, और क्या, ऑनलाइन वाले कुछ बोल नहीं रहे। क्या आएगा इसमें, ऑनलाइन वाले बताएं। 5 को प्रिंट करने के लिए कौन सा इंडेक्स लिखना पड़ेगा, ये वाला A 5। of 4. Sir, A of 4. हाँ, A of 4. वही लिखेंगे ना अपन, ए ऑफ 4, ठीक है। ये हो गया अपना, ए ऑफ 4 में गई वैल्यू और फिर रिटर्न 0। चेक करते हैं एक बार, ये आ गया 135। वैसे लास्ट में तो स्लैश एन लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं रहे अपन, ठीक है। Sir, इसमें कुछ डाउट है what क्या? if हाँ कोई क्वेश्चन था, बताइए। अगर हम A of 5 यूज करें तो ये हमें गार्बेज वैल्यू रिटर्न करेगा क्या? क्योंकि ए A ऑफ of 5, 4 हाँ तक हम डेफिनेटली, क्योंकि वो तो बना ही नहीं है ना। अच्छा ओके न्यू लाइन, अच्छा वहाँ देनी पड़ेगी न्यू लाइन, यहाँ पर न्यू लाइन, फिर इसके बाद ए ऑफ क्या, 5, 5. ये तो है ही नहीं, तो कुछ भी वो एक Yes, मन से exactly. गार्बेज वैल्यू दे देगा अपने को, देखा Okay, है? okay. Yes, sir, yes. चलो ये हटा देते हैं अपन इसको भी। अब एक काम करते हैं अपन, अब एक काम करते हैं, देखो ये वैल्यू तो हमने क्या किया, सीधे दी है ना। अब मुझे क्या करना है इसमें, जैसे अभी सीधे अगर 1 से लेकर अगर 5 वैल्यू तो चलो ठीक है, मैं 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स को प्रिंट कर दूंगा। बट अगर मान लो इस मेरे पास 50 वैल्यू एरे के अंदर और मुझे एक एक करके प्रिंट करनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर अपन इसमें क्या लगाते हैं, फिर लूप लगाते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे। तो लूप अपन कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर देंगे, ये 0 से, और एंड कहाँ पे करेंगे उसको, 4 पे। तो 0 से 4 तक का क्या लगाते हैं अपन, एक लूप लगा देते हैं। इतना क्लियर है। देखो तो करते कैसे, क्योंकि वो बार बार चलेगा ना, 0 से 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और फिर 4 के लिए, 5 पे एंड कर देंगे उसको अपन। तो देखो करेंगे कैसे, इतने में किसी को डाउट है क्या, जो 5 वैल्यू अपन ने डाली, नहीं, ठीक है। No, sir. अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, लूप लगाना है तो एक फॉर लूप लगा लो या वाइल, कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। फॉर लगा लेते अच्छा रहेगा, एक ही लाइन में सारी चीज़ें लिख देंगे अपन, है ना। तो फॉर आई को अपन इनिशियलाइज कहाँ से करते हैं, आई तो है ही नहीं अभी, तो पहले आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखो अब आई को डिक्लेयर चाहे तो अपन यहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहीं डिक्लेयर कर लो, या फिर अगर वहाँ नहीं करना है तो आप पहले भी कर सकते हो, बात एक ही आ रहा समझ में। तो या तो यहाँ कर लें या फिर वहाँ नहीं करा है तो क्या कर दें, यहीं पे कर दें। इसमें कुछ डाउट है क्या? अब आई में कितना जाएगा, स्टार्ट कौन से इंडेक्स से करना है आपने को बताया था मैंने अभी, 0 से। तो 0 से कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो 0 से आप कहाँ तक का लूप लगाओ, 4। तो 0 तो जो है वो छोटा है ना, किससे, 4 से, और अपने को इक्वल तक जाना है, ठीक है। कि जब तक कि वो आई की वैल्यू छोटी और बराबर रहेगी 4 से, तब तक ये लूप चले। और आई को इंक्रीमेंट कितने से देंगे अपन, 1 से, है ना। तो 0 के बाद फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एक एक से इंक्रीमेंट होगा उसका, समझ गए। और जब ये चले तो होना क्या चाहिए, प्रिंट होना चाहिए हर बार न्यू लाइन में एक इंटीजर वैल्यू,
और कहाँ से प्रिंट हो, देखो ए तो अपना एक एरे है, लेकिन आई में कितना है, 0, पहली बार 0 होगा, तो मैं ए ऑफ अगर आई लिखूँ तो पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी मेरी, नहीं ए ऑफ 0 में क्या है, मतलब देखा जाए तो ए ऑफ 0 इंडेक्स पे 1 है ना अपना, फिर आई इंक्रीज होगा कितना होगा 1, फिर 1 छोटा है 4 से, हाँ तो ए ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ए ऑफ 2 की वैल्यू, फिर ए ऑफ 3 की वैल्यू, तो वो 4 तक चलेगा, है ना। तो ऐसा वो देखो सारी वैल्यूज एक एक करके प्रिंट कर देगा। तो आंसर क्या आ रहा अभी मेरा, 1 से 5 तक की मेरे को सारी वैल्यूज मिलेगी। इतना क्लियर है। एक बार मैं इसका एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। जिसको समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं एक बार और समझा दूँगा, है ना। देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक एरे बना 5 साइज का, ठीक है। तो ये 5 वैल्यूज चली गई अपने एरे में, दिख रही है सभी को, ठीक है। आई कितने से इनिशियलाइज हो गया आपका, आई वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज हुआ, उसने चेक किया 0 छोटा है क्या 4 से, हाँ कंडीशन चेक हुई तो लूप के अंदर एंट्री मिली। तो आपको एक न्यू लाइन में क्या वैल्यू प्रिंट होनी है, एक नंबर, और वह नंबर ए ऑफ आई का है, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0, तो कितना है ऑफ 0 में 1 है। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अगेन आई को क्या मिला, इंक्रीमेंट मिला, आई कितना हो गया अपना 1 हो गया, फिर वो चेक करेगा 1 छोटा है क्या 4 से, हाँ। फिर इसके बाद अब फिर न्यू लाइन में एक वैल्यू ए ऑफ किसकी 1 की, तो ए ऑफ 1 में कितना है, ए ऑफ 1 में क्या दिख रहा है 2, आगे समझ में, बस क्या, फिर लूप चलेगा, आई में कितना जाएगा 2, तो ए ऑफ 2 में क्या मिलेगा उसको 3 मिलेगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3, ए ऑफ 3 में क्या मिलेगा 4, फिर ए ऑफ 4 में क्या मिल रहा है उसको 5 मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वैल्यू 5 होगी तो बताओ 5 जो है क्या वो छोटा है बराबर होगा 4 से, नहीं, कंडीशन ये फॉल्स। कपल लूप से बाहर कर देंगे, तो ये ऐसा आउटपुट कुछ अपने को दिखाई देगा। आया कुछ समझ में, ऑनलाइन वालों को किसी को कुछ पूछना है बताइए। नो सर। पूछना है कि किसी को कुछ डाउट है। नो सर। नो सर। ठीक है, तो देखिए अब एक क्वेश्चन होना आपको ऑफलाइन में किसी को नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है? सर समझ में आ रहा पर सर ये अपन ने लिखा है ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 ये भी लिखना है। हाँ वैल्यू नहीं दोगे तो वो गार्बेज वैल्यू लेगा ना मन से, फिर अपन सर ज़्यादा वैल्यू देंगे तो फिर वो पूरी लिखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा यूजर से लेंगे ना वहाँ पे अपन स्कैनर लगा देंगे ना अभी देखो, तो वो स्कैनर फंक्शन लग जाएगा उसमें, ठीक है। फिर यूजर डालते जाएगा वैल्यू उसमें जाती जाएगी, है ना। चलो ये क्लियर है। अब सुनो, इसी को मैं यूजर से लेना बता दूं, नहीं यूजर से लेना बताऊंगा तो कंफ्यूज होगा, थोड़ा सा भी रुकते हैं बाद में बताऊंगा मैं, पहले इस पे और काम कर लेते हैं ना कल ही बता। देखो एक क्वेश्चन और, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब अभी तो क्या हुआ 1 से 5 तक के प्रिंट हुए, बट अब कैसे प्रिंट करने हैं 5, मतलब यहाँ से चालू होना चाहिए ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, पीछे से मतलब ऐसा प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर अपन ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ऑनलाइन वाले बताइए क्या करें इसमें, ऐसा ये पीछे से प्रिंट हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या मतलब कोड में कहाँ चेंजेस करेंगे अपन? सर इसमें आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना रहेगा 0 तक जाएगा और इसलिए रिवर्स के लिए सर डिक्रीमेंट कर करना देंगे रहेगा, सर। आई माइनस और आई माइनस करना माइनस रहेगा। माइनस करेंगे। सर डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। हाँ इनिशियलाइज देखो, पहली बात तो अपने को स्टार्ट कौन से इंडेक्स से करना पड़ेगा, ये 4th इंडेक्स से, यहाँ से चालू करना पड़ेगा ना 4 से, तो 4th इंडेक्स से चालू करना पड़ेगा अपने को। तो आई को कितने से स्टार्ट करेंगे अपन 4 से, और जाना कहाँ था कि 4 से 0 तक जाना है, तो 0 तक जाना है अपने को। तो अब 0 देखो अगर देखें आई कितना है 4, तो 4 तो बड़ा है ना ग्रेटर 0 से, देन इक्वल टू और 0। जब तक की बराबर रहेगा वो 0 तक तब तक पहुंचना, तब तक चलना चाहिए लूप। और 4 के बाद डिक्रीमेंट। कब आ जाएगा जब आई को डिक्रीमेंट देंगे। और प्रिंट किसको कर देंगे, वही ए ऑफ आई को जो चल रहा है वही चलने दो। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन
एरे एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर है ना, एक मैसेज देते हैं एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर इज और न्यू लाइन स्लैश है, ठीक है। चलो अब देखो आंसर में क्या आ रहा है, 5 4 3 2 1 आ गया एरे एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में सारे के सारे प्रिंट हो गए। कुछ डाउट किसी को? ये हटाइए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अल्टरनेट एरे एलिमेंट। प्रिंट अल्टरनेट एरे एलिमेंट। अल्टरनेट एरे एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के। कैसे? 1 3 5 जैसे कि अगर मान लो ये एरे बना हुआ है तो केवल क्या प्रिंट हो, ये 2 प्रिंट हो, फिर उसके बाद 3 प्रिंट हो, फिर उसके बाद 5 प्रिंट हो। तो ये कैसे होगा? सर इंक्रीमेंट बाय 2। हाँ बस 2 से इंक्रीमेंट, 0 से लेकर वहाँ तक का लूप लगाना पड़ेगा। कहाँ तक का? पहले तो 4 तक का है ना, 0 से 4 तक का लूप चलेगा। और उसमें अपन इंक्रीमेंट जो देंगे 0 के बाद देखो कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना है, सीधे सेकंड इंडेक्स। 0 के बाद 2, तो 0 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो वो 2 हो जाएगा। फिर 2 में फिर अगेन 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पे जाएगा वो, है ना। तो ऐसे वो चलेगा। तो अपन इंक्रीमेंट कितने कर देंगे? 2 का उसके अंदर है ना इफ एल्स increment। लगेगा सर इसमें? नहीं 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 नहीं, कोई फल्स नहीं लगेगा इसमें, वैसे ही हो जाएगा ना। जी। तो देखिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर, डायरेक्ट ही हो जाएगा इंक्रीमेंट अपन दे देंगे तो, है ना। तो एक आई लिया अपन, आई को 0 से स्टार्ट किया और जाएगा वही 4 तक। बस इंक्रीमेंट कितने कर दो आप आई में? I is 2 का। equals to तो I आई plus 2। इक्वल टू आई प्लस 2 के आई में 2 ऐड करें और आई में असाइन कर दें, है ना। ठीक है, हो गया बस। तो ये अपना क्या होगा? प्रिंट होगा एरे एलिमेंट एलिमेंट्स इन अल्टरनेट ऑर्डर ना, अल्टरनेट ऑर्डर। ये देखो क्या आ रहा है, 1 3 और 5 क्या मिल रहा है? 1 3 5 यस। 3 5 आया कुछ समझ में? डाउट है क्या इसमें कुछ? नहीं आया अपने को दोनों को बेटा कि नहीं? ऑफलाइन भूमि और क्या भूमि बुद्धि क्या था? सर इसमें ये 5 आंसर क्यों आ रहा है? 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए ना। क्या बोले बेटा? 1 और 2 और 1 आया, 3 आया, लेकिन सर 5 क्यों आ रहा है? आई तो छोटा होना चाहिए ना 4 से। एक मिनट रुक जाओ। देखो अपन ने 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया है ना, तो 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगा उसको? हाँ सर समझ गई, 4 इंडेक्स पे 5 है इसलिए 5 आया। हाँ हाँ, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 पे क्या मिलेगा उसको? 0 पे 1 मिलेगा, ठीक है। फिर 0 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इंडेक्स पे क्या मिलेगा? 3। फिर 2 में 2 ऐड होगा 4, तो 4 इंडेक्स में क्या मिलेगा? आया समझ में? बस के बाद तो कुछ ही बाहर कर देगा लूप से, है ना? नहीं नहीं वो तो बाहर ही करेगा ना, बाहर भेज क्यों देगा? 4 के बाद तो चलेगा ही नहीं ना लूप, 5 पे तो स्टॉप हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एरे एलिमेंट्स अल्टरनेट ऑर्डर में प्रिंट कर लिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरे प्रिंट ओनली इवन एलिमेंट्स इन एरे। इवन एलिमेंट्स इन एरे, बताइए इसको कैसे करेंगे? मतलब जो केवल इवन नंबर्स हो, इवन एलिमेंट्स हैं। अब वो एरे देखो कुछ भी हो सकता है ना, उसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स। मैं भी देखो रैंडमली कुछ एक एरे क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर अभी कुछ भी डाल देता हूँ, 3 हाँ इसका
सर हाँ बोलिए। एन मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। हाँ वो एक ही कंडीशन लगानी पड़ेगी अपने को। सर इसमें इफ एल्स यूज होगा। हाँ क्योंकि देखो आपको पहले अगर 3 है तो 3 को ये चेक करना पड़ेगा ना कि इवन है कि नहीं है ना, क्योंकि अगर 3 इवन होगा तो ही वो प्रिंट होगा और नहीं है इवन तो प्रिंट नहीं करवाएंगे अपन। तो कंडीशन है ना कि अगर इवन हो तो प्रिंट हो, नहीं तो नहीं हो। आ रहा समझ में? तो केवल वही प्रिंट करना है जो इवन है ना। तो कैसे करेंगे इधर समझो। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे मैंने एरे के एलिमेंट चेंज कर दिए ना, एलिमेंट क्या कर दिए मैंने इस बार, क्या लिखा मैंने 3 4 5 6 2। ओके तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 3 और एक क्या है 4 फिर 5 फिर 6 और फिर क्या है 2 है। ये नंबर्स है आपके पास, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, केवल इवन इवन क्या करना है, पता करना है कि इवन कौन कौन से वो प्रिंट करना है, ठीक है। हाँ तो देखो ये 3 को अपन कैसे निकालेंगे, ए ऑफ क्या लिखेंगे इसको, ए ऑफ 1 लिखेंगे ना इसको, सॉरी ए ऑफ 1 नहीं ए ऑफ 0 है। तो ए ऑफ 0 का अपन मॉड्यूलस निकालेंगे किससे, 2 से। और इसका आंसर कितना आएगा, ए ऑफ मॉड्यूलस में कितना है 3 और 3 मॉड्यूलस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा ना, क्यों। और फिर उसको कंपेयर कर देंगे कि जो भी आंसर आया वो बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तो बताओ ऐसा है क्या, बराबर है 0 के, नहीं है। तो ये कंडीशन बना के अपन लिख देंगे इतने इतने बार, अगर हो तो प्रिंट कर दे और नहीं हो तो प्रिंट नहीं करें, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर जाते हैं, ये क्या इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं ना ओनली, तो इवन एरे एलिमेंट जैसा लिखता हूँ मैं, इवन एरे एलिमेंट इज, ठीक है। तो देखो अपन ये सारे नहीं प्रिंट करें, हम 0 से 4 तक में इंक्रीमेंट तो एक एक का ही चाहिए ना। तो क्या लिख देंगे i प्लस प्लस 0 से वही 4 तक जाएं, बट उसमें चेक पहले करें फिर प्रिंट करें। तो अपन एक कंडीशन लगा देंगे अभी, इफ कि a ऑफ i, क्योंकि a ऑफ 0 चलेगा पहले, फिर a ऑफ 1 फिर a ऑफ 2 फिर a ऑफ 3। तो ये चेक करें कि a ऑफ जो 0 है उसकी वैल्यू जो भी हो उसका रिमाइंडर निकले किससे, 2 से। और रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अगर लूप क्यों हटाएंगे, अरे यार एक बात बताओ, 0 अपना है, ये 0 इंडेक्स के लिए चलेगा पहले, तो a0 की वैल्यू चेक होगी। तो a0 अगर इवन निकला तो वो प्रिंट करेगा, नहीं निकला तो वो फिर वापस लूप चलेगा, है ना। फिर 1 के लिए चलेगा, फिर a1 की वैल्यू चेक होगी, फिर a2 की वैल्यू चेक होगी, फिर a3 की होगी। जहाँ जहाँ उसको इवन नंबर मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। आया कुछ समझ में, तो देखो 4 6 और क्या आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, a0 की वैल्यू चेक हुई पहले, a0 में क्या मिला उसको 3 तो 3 को डिवाइड किया 2 से तो नहीं निकला इवन, फिर 4 को डिवाइड किया उसने, तो 4 करो अब डिवाइड 2 से, हो जाएगा रिमाइंडर 0, 0 बराबर हो गया 0, तब वो वैल्यू प्रिंट होगी। फिर इसके बाद कितना होगा 5, करके बताऊँ क्या इसको एक बार ट्राई ना। आयुष को डाउट ऐसा लग रहा मुझे, क्या आयुष, देखो क्या हो रहा है उसके अंदर ऐसा। अब इधर देखो आई कितने से इनिशियलाइज हो गया अपना, 0 से, है ना। फिर उसने चेक किया 0 छोटा है क्या 4 से, हाँ डेफिनेटली है, तो वो एंट्री दी। अब उसने चेक करा आई में 0 है ना अभी, तो a ऑफ 0 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करो, कितना है a ऑफ 0 में 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आया, रिमाइंडर कितना बचा 1 बराबर होगा 0 के, नहीं होगा, तो वो लूप ऊपर जाके आई को इंक्रीमेंट देगा, आई कितना हो जाएगा अपना अब 1। फिर 1 को चेक करेगा, 1 बताओ 4 से छोटा है क्या, हाँ है। फिर वो a1 की वैल्यू, अब आई में 1 चलेगा ना, तो a1 कितना है, a1 4 है, तो अब 4 को डिवाइड करो 2 से, तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो वो 0 0 के बराबर है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा फिर इसके बाद यहाँ से, अब इस बार वैल्यू प्रिंट होगी, तो प्रिंट कितना होगा, a ऑफ किसकी वैल्यू 1 की वैल्यू, तो a ऑफ 1 में क्या है 4 है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा अपना, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अगेन लूप चलेगा, फिर इसके बाद आई को इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर वो 2 को चेक करेगा अगेन, बताओ 2 छोटा है 4 से, हाँ। फिर अब a ऑफ 2 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेगा, तो a ऑफ 2 में क्या है 5 है, तो
तो 5 बताओ 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं, 1 बच जाएगा, तो 1 बराबर नहीं होगा 0 के, वापस ऊपर चले जाएगा। फिर समझ गए? फिर 3 होगी, फिर 3 को चेक करेगा, 3 छोटा है क्या 4 से? हाँ है। फिर ए ऑफ 3 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेगा, तो ए ऑफ 3 में कितना है? 6 है, तो 6 मॉड्यूलस 2 तो हो जाएगा रिमाइंडर 0, तो 6 इस बार प्रिंट होगा। और अगला नंबर क्या मिलेगा उसको? 2, तो 2 भी हो जाएगा, तो फिर 2 भी प्रिंट होगा। लेकिन जब वो फिर जैसी वैल्यू 5 होगी तो 5 में तो बाहर ही कर देगा सीधे। इतना क्लियर है? ओके। ऑनलाइन वालों को किसी को डाउट इसमें या नहीं? नो सर। सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, क्या हुआ? भूमि को समझ आ रहा है कि नहीं? भूमि का है कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही ना उसकी? हाँ? चलो इसमें क्या करेंगे बताओ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड एलिमेंट इन एरे एलिमेंट। एरे के एलिमेंट में जितने भी ऑड एलिमेंट है उनको केवल प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे? अच्छा ऐसा, तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी कंडीशन, हाँ अपोजिट। यार ले ऐसा कर दिया मैंने। एक ही बात है ना, वो तो रिमाइंडर 0 के बराबर कर दो या नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर 1 के इक्वल कर दो। नॉट इक्वल टू तो 0 कर 1 सकते नंबर हैं का जो रिमाइंडर आता है वो तो 0 आता है, बट ऑड नंबर का कितना आता है? 1। तो कोई भी नंबर अगर ऑड होगा तो वो 2 से डिवाइड होकर 1 के अगर इक्वल हुआ मतलब वो ऑड है, सो प्रिंट हो जाएगा ऑड। मैसेज थोड़ा चेंज, 3 और 5 आ रहा है ना केवल अभी। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इवन की जगह क्या कर दूंगा ऑड एरे एलिमेंट्स, तो हो गया बस। देखो वो ऑड एरे एलिमेंट्स प्रिंट होगा। इतना क्लियर है? इसमें कुछ डाउट ये क्या ऑनलाइन में किसी को? तो सेम ही क्या ही डाउट होगा। ठीक है चलो आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स। फाइंड द एवरेज ऑफ, ये एवरेज तो छोड़ो, 2 मिनट पहले सम तो करा ली, फिर तो एवरेज करेंगे, अभी तो एवरेज बनेगा ही नहीं। फाइंड द सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स। क्योंकि एरे के एलिमेंट्स का सम आएगा तभी तो अपन एवरेज कर पाएंगे। ठीक है? कैसे करेंगे? फाइंड द सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स। तो देखो पहली बात तो ये 5 नंबर दे रखे, एक एक करके जोड़ना पड़ेंगे। तो एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, हमारे आउटपुट को कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। और सम को इनिशियलाइज 0 से करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अपन ये देखो एक फॉर्मूला बनाएंगे, क्या याद हो तो वो लूप में भी किया था, सम इक्वल टू कौन सा? सम प्लस आई वाला है ना, वो उसमें किया था ना। सम में 0 रखते हैं अपन, तो 0 में जब ए ऑफ आई की वैल्यू जोड़ेगी, आई मतलब वो पहला इंडेक्स है ना, 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 0 + 3 यार 0 में ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। अब 3 में मैं ऐड करूँगा फिर अगला नंबर 4, तो कितना हो जाएगा? 7 है ना। इतना क्लियर है? 7। फिर उसके बाद अगेन समझ गए, फिर वो चलते ही जाएगा लूप अगेन, फिर 5, तो वो ऐसे लूप चलेगा तो एक एक वैल्यू ऐड करते जाएगा। और आखिरी में जो भी फिर फाइनल सम होगा उसको क्या कर देंगे अपन? प्रिंट कर देंगे। स्टोर तो हो ही जाएगा, वो तो बाहर निकल के लूप से ही बाहर निकलेगा तो प्रिंट कर देंगे उसको। ठीक है चलो, तो ये अपने हो गए 5 एलिमेंट। अब क्या करेंगे, 5 एलिमेंट तो आ गए, सब में 0 भी हो गया। अब उसके बाद एक लूप लगाया अपन ने, 0 से कहाँ तक के लिए? 4 तक के सारे एलिमेंट ही जोड़ना है ना अपने को, तो ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि जैसे ही वो पहली वैल्यू पे जाए, मतलब आई 0 हो, 0 में एंट्री मिलेगी लूप के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, सम में ए ऑफ 0 की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ए ऑफ 0 मतलब ए ऑफ आई की वैल्यू किससे ऐड करेंगे? सम से। तो अभी देखो सम में कितना है? 0, और आई में भी कितना होगा? 0। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 0 + 3 मतलब कितना हो जाएगा? 3। और असाइन किस में कर देंगे उसको? सम में। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी वापस से? अब 0 से अपडेट होकर 3 हो जाएगी। फिर वो लूप कंटिन्यू चलेगा, और जब टोटली लूप से बाहर निकलता है तब फिर अपन उसकी जो भी सम की फाइनल वैल्यू प्रिंट कर देंगे। द सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स इज %d, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी? सम से। तो देखो
आंसर पता नहीं, जोड़ना पड़ेगा। गुंजन बताइए। अच्छा जोड़ लिया, कब? कल से? हाँ हाँ भाइयों, अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ मैं बता रहा ना, समझे रहेगा उसको। क्या हो गया? अच्छा ऐसा, अच्छा आपने तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे क्या कितनी mm की निकली पतरी आपकी? 7.6। तो क्या निकाली गई से? नहीं वो तो ऐसे ही अवेलेबल तो इनका दर्द हुआ होगा। मजा आ गया। अरे नहीं आता भैया, ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा मैं। सुनो, कॉपी किसी वास्ते रफ देना ना, किसी की कॉपी रफ नीचे ये देना, क्या नाम है आपका? अरे कोई सी भी दे दो यार, मेरा हाथ में। ये क्या होता है, स्लिप हो रहा ना इससे। सम के अंदर कितनी वैल्यू गई अपनी? 0 ना। सम के अंदर 0 चली गई, ठीक है। अब इसके बाद जो एरे बना है वही बनाई तो मैं डायग्राम, ताकि समझ में आ जाए। ये कौन सा इंडेक्स है? ए ऑफ 0, ये वाला ए ऑफ 1, ये वाला ए ऑफ 2, ये वाला ए ऑफ 3, और ये वाला है अपना ए ऑफ 4। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अब यहाँ क्या वैल्यू है? 3, 4, 5, 6 और क्या 2 है ना, समझ गए? अब देखो सम में कितना है, सम कितने से इनिशियलाइज हो गया? 0 से, तो सम की वैल्यू 0 गई। अब वो लूप चला अपना, तो आई में कितना गया पहले तो? 3 कहाँ चलेगा? सपने तो नहीं देख रहे अपन के। सही है, ज़्यादा पी ली थी। क्यों अभी तक नहीं तेरा भांग का? बोले ना आती हो तुम लोग पूरे। ठीक है, देखो 0 बोले ठीक है, सब मस्ती में चल रहा है, चल रहे तो। 0 छोटा है 4 से, ठीक है। तो देखो वो क्या हुआ, एंट्री मिली उसको। तो सम में कितना है अभी? ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, कौन सी? सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। तो आई कितना है अभी अपना? 0 है ना, और सम में कितना है? 0। ए ऑफ 0 में कितना है वैसे? 3। तो 0 + 3 कितना हो गया? ये हो जाएगा 3। तो सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा? फिर ये ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीमेंट मिलेगा, आई कितना हो जाएगा अब? 4। हाँ कितना कितना हो? 4 मिली होगा। अरे यार मन होगा ना यार, इसको हो क्या रहा है? गए तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई इंक्रीज होकर 1 होगा ना, 0 था ना, 0 के बाद 1 ही तो आएगा। तो फिर 1 छोटा है 4 से। हाँ सही जगह देख रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम में कितना हो गया? 3, और फिर अब आई क्यों, ए ऑफ ये आई कितना हो गया अपना? 1 हो गया ना। तो ए ऑफ 1 में कितना है? 4 है। तो 3 + 4 कितना होता है? अभी तक तो 7 ही होता शायद, है ना? हेलो, हाँ बोलो बोलो, 7 कर दिया ना इसको। हेलो, हाँ सर बोलिए। क्या पता, नहीं नहीं पेन ड्राइव तो नहीं, वो पता नहीं बहुत पहले थी, लेकिन अभी नहीं है। कहीं पर मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे यहाँ, नहीं तो अगर उधर सिल्वर मॉल जाना तो वहाँ से मुझे थोड़ी सही पड़ेगी। तो देखो ये आंसर है। सम की वैल्यू कितनी हो गई?
7 हो गई, फिर समझ गए आप y में कितना आएगा? हाँ आप बताओ कितना आएगा y में? 2। ये तो कोई डिक्रीमेंट भी लिखा उसका, 2 चलेगा तो पहले अब 3 होगा ना y की वैल्यू है, कितना होगा? ये दिख रही है ना 2, 1 के बाद 3 कहाँ से, 1 के बाद 2 और 2 के बाद फिर 3 हो रहा ना, हो गया वो। तो इसके बाद 2 है ना, अब 2 फिर अंदर जाएगा क्या होगा उसका, ठीक है। तो अब फिर क्या हो जाएगा 8 2, और सम की वैल्यू कितनी है वैसे 7 है ना, तो 7 में क्या ऐड हो जाएगा अपना, 7 में ऐड होगा अपना 5 है ना, क्योंकि ये 2 बन गया ना अपना, सॉरी ये 3 बन गया ना, तो A3 की वैल्यू कितनी है अपनी, नहीं यार 2 ऐसा ही बात है, अरे वो 2 था, वो 2 तो मैंने कर दिया इसके चक्कर में, नहीं कर दिया मैंने, तुमने कहा सही बोला, तुमने कहा मैं तो मेरे गलत करवा दिया तुमने ठीक है, तुमने गलत करवा दिया, एक तो अच्छा वाला 2 चल रहा था वो, ठीक है सर एक ही वैल्यू मैंने 2 बोली क्या? एक ही नहीं, एक ही थी बेटा, आई की वैल्यू सर, आई की वैल्यू तो 2 बोल दिया। ये 5 हो गया ना, अब कितना हो गया बताओ, 7 और 5 कितने होते हैं? अच्छा ठीक है, नहीं सही है फिर तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो वो फिर ऐसे ही चलते रहेगा, फिर 6 ऐड होगा, फिर उसमें 2 ऐड होगा, तो ऐसे वो जो भी आंसर होगा टोटल प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है। और जब वो लूप से बाहर निकलेगा तो ये क्या कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा, काम खत्म। ऐसे ही लूप काम करेगा, ठीक है ना। चलो तो ये तो क्या प्रिंट कर दिया अपन ने, एरे के एलिमेंट्स का सम। अब प्रोडक्ट कैसे प्रिंट करेंगे इसी बताओ। जीरो वैल्यू को 1 कर देंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट सर सम की जगह प्रो बन जाएगा, प्रो के लिए 1 कर दिया इक्वल अपन टू ने, 1। और यहाँ पर प्रो और मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड तो नहीं करना। एग्जैक्टली नो सम ऑफ, सम की जगह क्या कर देंगे अपन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ ऑल एरे एलिमेंट, और वैल्यू प्रो से आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं अपन, इवन नंबर का सम करना है और ऑड का प्रोडक्ट करना है, वो कैसे करेंगे। या चलो इवन का सम करना है केवल, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन एरे इवन एलिमेंट्स ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन एरे एलिमेंट्स। इसको कैसे करेंगे, दो बार कैसा मतलब, एक ही तो लगेंगे। इवन नंबर्स का सम करना हो, ये बताइए कैसे करेंगे। ऑनलाइन वाले ही बता सकते हैं, किसी को कुछ आइडिया हो तो। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं आप। जो इवन नंबर्स एरे के अंदर केवल उनका सम करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन एरे एलिमेंट्स इन। सर इसमें इफ एल्स और लग जाएगा बस। इफ ओनली इफ लगा देंगे ना अपन, इफ एग्जैक्टली अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो तो वो सम हम्म। करे, वही वाला है ना, वही इफ वाली लाइन लगेगी अपनी यहाँ पे, क्या कि इफ यहाँ लिखा मैंने a ऑफ i मॉड्यूलस 2 इज इक्वल जीरो, 0 है ना। ये यस कंडीशन सर। अगर ट्रू हो तो ही सम करे वो, और बस सम ऑफ इवन एरे एलिमेंट्स प्रिंट करते हैं ना, बस इतना सही तो करना था। तो केवल इवन को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एरर आ गया अरे सम में 0 करा कि नहीं, कहाँ मिस्टेक है, कुछ भी नहीं मिस्टेक है। चलो फिर से रन करते हैं, आ गया कितना आया 12, ठीक है। देखो एक बार कैलकुलेट कर लो, 12 ही आ रहा है क्या, 4 + 6 और 2, हाँ 12 हो गया ना, ठीक है। अब इवन का सम भी करना और ऑड का प्रोडक्ट भी करना है, तो वो कैसे करेंगे, एल्स भी लगा देंगे, सही बात है। तो क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन एरे एलिमेंट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल इवन एरे एलिमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड, वही तो लिखा है, एरे एलिमेंट्स
मैं बोल दे रहा हूँ उसको, फोन लगा के अभी और है ना, तो बोल दो अभी बोल रहा हूँ उसको लगा के। हाँ तो अभी बोल दो ना, बोल दो पापा आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो प्रोडक्ट फाइंड करना है एरे के सारे एलिमेंट्स का, है ना। तो क्या करेंगे अपन इसमें, मतलब इवन का सम और ऑड का प्रोडक्ट करना है, तो एक प्रो भी लेना पड़ेगा, तो एक एल्स लगाना पड़ेगा। एल्स की जब एल्स चले तो वो प्रोडक्ट करे ना, तो प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इनटू क्या कर देंगे अपन, ए ऑफ आई, और दोनों को प्रिंट करेंगे द सम ऑफ इवन। हाँ आपने उसमें बोला है कि ऑड भी नंबर्स, तो उसके लिए ऑड की भी तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। नहीं देखो, इवन की कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो वो नंबर ऑड ही होगा, क्योंकि या तो नंबर इवन होता है या तो ऑड होता है। तो अगर ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स में जाएगा, और एल्स में गया तो देने की जरूरत नहीं है ना अपने को, तो मतलब वो नंबर ऑड ही होगा। तो ये चेक कर, ये चेक ही नहीं करेगा, सीधे बात यही कहा एग्जीक्यूट कर देगा ना वो, क्योंकि चेक करने की जरूरत नहीं, चेक हो चुका है नंबर इवन नहीं, तो मतलब क्या होगा फिर वो ऑड होगा। और सम की जगह क्या प्रिंट कर देंगे, सम भी प्रिंट कर देंगे, और एक चीज़ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड एरे एलिमेंट्स ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एरे एलिमेंट्स, और वैल्यू फ्रॉम कहाँ से आ जाएगी, इसकी प्रो से, ठीक है। स्लैश एन नहीं लगाया, बस वही गलती है, कमी है, मतलब गलती तो नहीं बोलेंगे, चलो लगा ही देते हैं, ठीक है। ये देखो एक लाइन में आ गया था पहले, 12 और 15 कैलकुलेट करो सही आ रहा है कि नहीं। 3 और 5 का इंटू करो 15, और ये कितना हो गया 10 और 12, 15 और 12 ना, ये आ रहा था ना, सही 15 और 12, समझ में आ गया। अब देखो, अब हमको काउंट करना है कितने इवन है वो काउंट करना है, और कितने ऑड है वो काउंट करना है एरे के एलिमेंट्स में। क्या करना है, काउंट टोटल इवन एरे एलिमेंट्स एंड ऑड एरे एलिमेंट्स, काउंट टोटल इवन एंड ऑड नंबर इन एरे एलिमेंट्स। तो एरे के एलिमेंट्स में कितने इवन है और कितने ऑड है वो क्या करना है अपने को काउंट। कैसे करेंगे बताओ। सर काउंट नाम का वेरिएबल बन गया क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले, सर, वेरिएबल बनाएंगे काउंट नाम का। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है आपको, क्या बोला। वेरिएबल बनेगा ना सर काउंट। हाँ एक वेरिएबल अपन बना सकते हैं, तो वेरिएबल एक काम करते हैं, जैसे सम का तो बना ही रखा है अपन ने, तो एक किसका बना देते हैं अपन, एक काउंट नाम का बना देते हैं ना। काउंट इवन बना दूँ कि इवन में 0 कर देते हैं, और एक ऑड में भी क्या कर देते हैं अपन 0। तो देखो जैसे ही उसको इवन नंबर मिलेगा, तो इवन की कंडीशन लगाई रखी है अपन ने कि यदि उसको इवन नंबर मिले तो वो इवन जो वेरिएबल है उसमें एक वैल्यू बढ़ा दे, इवन में +1 कर दे। तो +1 के लिए क्या कर देंगे, इवन प्लस प्लस। तो इवन प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, इवन में 1 जुड़ जाएगा, आ रहा समझ में। तो जैसे ये कंडीशन चेक हो गया, अब जैसे 3 चेक होगा, 3 बताओ 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो वो जाएगा किसमें, एल्स में, और एल्स में जाएगा तो अपन किसको प्लस प्लस करेंगे, ऑड को, क्योंकि वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ऑड में कितना चले जाएगा, 1 चले जाएगा, इतना क्लियर है। फिर अगला इसे नंबर क्या इवन है, 4। इक्वल्स टू इवन प्लस 1 भी कर सकते थे ना हम। हाँ हाँ वो एक ही बात है ना, इवन प्लस इक्वल टू 1 लिख देंगे, या फिर इवन इक्वल टू इवन प्लस 1, ये एक ही बात है, कैसा भी अपन लिख सकते हैं, इतना ओके क्लियर ओके है। ओके सर। तो ये भी ठीक है, बट इतना बड़ा लिखने से अच्छा है शॉर्ट में लिख दो आप, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं, इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो सम नहीं, टोटल इवन एरे एलिमेंट्स, टोटल इवन एरे एलिमेंट्स, और वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी, इवन से, और टोटल ऑड एरे एलिमेंट्स ना, टोटल ऑड, ठीक है। और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, देखो कितने इवन है कितने ऑड है, देखते हैं। 3 इवन है 2 ऑड है, अच्छा 3 इवन है ना, 4 6 और 2 इवन है, और 3 और 5 ऑड है, समझ गए। ऐसे 5 तो नहीं दिख रहा अपना, चलो ये बन गया। तो ये अपने 1D एरे के क्वेश्चन से। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड करना है अपने को क्या, एवरेज ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स। चलो कुछ घर से दो क्वेश्चन करने के लिए, फाइंड एवरेज ऑफ
एलिमेंट्स, एरे के सारे एलिमेंट का क्या करना है, एवरेज करना है। फिर दूसरा फाइंड करना है या सर्च करवाना है, ठीक है। सर्च एन एलिमेंट इन एरे, एरे के अंदर कोई एलिमेंट सर्च करना है कि वो उसमें है कि नहीं। जैसे आपने 1 2 3 4 5 एरे में नंबर डाले, अब उसमें जैसे मान लो 3, तो 3 है कि नहीं, अगर हो तो आना चाहिए कि एलिमेंट इज प्रेजेंट, अदरवाइज नॉट प्रेजेंट, ऐसा है ना। तो वो सर्च करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, हाँ यूजर से नंबर लेना पड़ेगा ना कि कौन सा सर्च करना है, वो तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपी 1 एरे एलिमेंट इनटू अनदर एरे, 1 एरे एलिमेंट इनटू अनदर एरे, मतलब एक एरे के एलिमेंट को किस में कॉपी करना है, दूसरे एरे में क्या करना है अपने को, कॉपी करना है। मतलब एक में एक एरे बनाएगा, उसके बाद फिर उसको कॉपी करना है एक दूसरे एरे, मतलब ए में मान लो एक सारे नंबर ले ली, तो बी नाम के एरे में क्या करना है, उसको कॉपी करना है। आ रहा समझ में, कुछ डाउट नहीं? कौन ऐड हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन करना है आपको, तो एवरेज हो जाएगा आपका फाइंड, एरे के एलिमेंट्स आपके सर्च हो जाएंगे, ठीक है, और कॉपी हो जाएगा एक एरे में के एलिमेंट को दूसरे एरे के एलिमेंट में क्या करना है, मतलब वही कॉपी करना है। बस इतने ही अपने को करना है। और एक और चलो कर ही लो, आप कर रहे हो तो इकट्ठी, फाइंड मैक्स नंबर इन एरे एलिमेंट, एरे के एलिमेंट में क्या पता करना है, मैक्स नंबर पता करना है, एंड फाइंड मिनिमम नंबर इन एरे एलिमेंट, ठीक है, कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा और कौन सा छोटा है, ये आपको फाइंड करना है। चलो एक और कर लेना, फाइंड फ्रीक्वेंसी, जितना करो उतना कम है, बस आपको आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी देखो, आप करोगे तो ऑब्वियस है कि नहीं डाउट आएंगी, बन भी जाए डाउट भी है, डाउट आएंगे तो अच्छी बात है, आप उसी से सीखोगे नई चीज़। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या करेंगे, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल या गिवन एरे एलिमेंट है ना, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन एरे एलिमेंट, किससे दिए गए एरे के एलिमेंट की क्या करनी है अपने को, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। मतलब जैसे अगर मान लो कोई नंबर है 5, तो 5 उस एरे के अंदर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, मतलब वो काउंट करना है ना। हो सकता है ना कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, अभी तो एक ही बार आ रहा है, जैसे 4 कितनी बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा हो सकता है 4 यहाँ भी आ रहा हो, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब उसको काउंट करना है, ऐसा। तो ये आपको इतने क्वेश्चन करने बन जाएंगे, तो ये सब ट्राई करना, कोशिश करना जितने बन जाए, बाकी जो नहीं बनेंगे मैं करवाऊँगा, ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले सभी करते हैं फिर अपन कल।